हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे होंगे मोंगो डीबी का डिस्कशन। और मैंने हमेशा की तरह आज भी टू डूज़ लिख लिए हैं। एंड आज के टू डूज़ के अंदर है हमारे पास ये 7 पॉइंट्स जो कि हमें कवर करने हैं। लास्ट वाला ऑप्शनल रखेंगे, क्या पता थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए, तो वो अगले वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम फिर से बैकएंड इनिशिएट करेंगे। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक प्रोफेशनल बैकएंड इनिशिएट कैसे होता है, कौन कौन से फोल्डर हैं जो कि हमें मेंटेन करने चाहिए। हम जैसे लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम एक गेट एपीआई ये सब जो है वो हम लिख रहे थे अपनी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, लेकिन हम प्रोफेशनली ऐसा नहीं करते। मैं बताऊंगा सब फोल्डर्स का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम फिर से सर्वर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम मोंगो डीबी एटलस पे जाएंगे और अपना मोंगो डीबी सेटअप करेंगे। उसके बाद हम अपना कोड लिखेंगे और उस मोंगो डीबी एटलस जो कि डेटाबेस है उसको अपने एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर टाइम बचता है तो हम डॉट ई भी देखेंगे, हम देखेंगे इसका यूज़ केस क्या होता है। ठीक है। सो ये हम आज के टू डूज़ हैं हमारे, एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह देयर इज़ अ एम्प्टी फोल्डर और हम इनिशिएट करेंगे अपना बैकएंड। एंड बैकएंड इनिशिएट करने का कमांड वॉज npm init। अब ये पूछता है कि व्हाट इज़ द नेम, तो हम बोलेंगे प्रोफेशनल प्रोफेशनल बैकएंड। प्रोजेक्ट का नाम ठीक है, वर्जन 1 ही रखेंगे। डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द सेटअप ऑफ प्रोफेशनल बैकएंड। इसके बाद एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएसई रखेंगे। टेस्ट कमांड कुछ नहीं, गेट रिपोजिटरी अभी नहीं दे रहे हैं। कीवर्ड्स के अंदर दे देते हैं मोंगो। इसके बाद हमारे चैनल का नाम खैर। ऑथर हमारा नाम दे देंगे योगेश वशिष्ठ। एंटर। लाइसेंस आईएससी। इज इट ओके? यस। तो हमें हमेशा की तरह यहाँ पे एक पैकेज डॉट जीएसएन फाइल मिल जाएगी। तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक इंडेक्स डॉट जेएस बनाएंगे। आप इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। और वरना आई विल टीच यू हाउ टू मेक इट फास्टर। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, है ना। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्हाट आई विल राइट, टच इंडेक्स डॉट जेएस, है ना। एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट हो गई। तो दिस इज़ द कमांड टू मेक एनी फाइल। टच और उस फाइल का नाम, सिर्फ जेएस फाइल नहीं, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी, इंडेक्स डॉट टी टी एस एक्स, कोई सी भी फाइल आप यहाँ से टच करके बना सकते हैं। और जिस आप डायरेक्टरी में होंगे उसके अंदर ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो पैकेट डॉट जेसन के अंदर हमारा ये सब कुछ आ गया है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। तो लास्ट टाइम हमने एक्सप्रेस करा था, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। और हमने लास्ट टाइम नोडमोन भी देखा था। हमने देखा था नोडमोन हम यूज़ क्यों करते हैं, और इसके अंदर हम एक और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं mongoose नाम की। ठीक है, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ mongoose, हाउ टू यूज़ इट। तो npm इंस्टॉल ये तीनों करा एंड दे आर गेटिंग इंस्टॉल, एंड यू विल फाइंड a node modules folder here और packet.json.log फाइल, है ना। और सिंस चीज़ें हल्की सी प्रोफेशनल जा रही हैं तो आई टीच यू वन मोर थिंग एज वेल। तो उससे पहले हमारा ये बेसिक कोड रेडी है, ठीक है। हमने बैकएंड इनिशिएट कर लिया, नाउ वी हैव टू सेटअप। तो इसके अंदर ना कुछ 6 से 7 डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस फोल्डर बनते हैं। मैं पहले वो फोल्डर बना के दिखाता हूँ, एंड उसके बाद आई विल टेल यू कि हम ये फ़ोल्डर बेसिकली बना क्यों रहे हैं। आप फोल्डर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे नाम लिख सकते हैं, बट आई विल टीच यू अ कमांड एज वेल, दैट इज़ mkdir, मेक डायरेक्टरी। तो हमारी सबसे पहले डायरेक्टरी का नाम होता है कंट्रोलर्स, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट आर कंट्रोलर्स। दूसरी फाइल का नाम होता है राउट्स, देन देर इज़ अ यूटिल्स फाइल, एंड देन देर इज़ अ मॉडल्स फाइल, है ना, मॉडल्स का फोल्डर। then there is middlewares, controllers, route, util, models, middlewares, and let me think, कोई और तो नहीं रह गया। या एंड आई गेस एक और रह गया, एज फार एज आई रिमेंबर, लेट मी सी। हाँ, देर इज ऑल्सो अ फोल्डर नेम्ड database db and db and there is also a folder constants, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारे फोल्डर बनते हैं। तो अब आप इन सब का मीनिंग सोच रहे होंगे, तो मैं इनको एक करके यहाँ पे लिखता हूँ, देन आई विल टीच यू इन सब का मीनिंग क्या होता है ना। सो दे फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ कंट्रोलर्स फोल्डर। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, विद टाइम जब भी तुम बनाओगे तो खुद से याद हो जाएगा, और एक आध छूट भी जाता है तो बाद में बन जाएगा। कंट्रोलर्स है,
routes है, then there is utils, then utils मतलब utility ही, and then there is a folder models, है ना, then there is middlewares and models। इसके बाद db का फोल्डर है एक, और एक constants का फोल्डर है, ठीक है। तो ये सारे हमारे फोल्डर हैं जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके इनका जानते हैं यूज़ क्या है, कंट्रोलर्स क्या होते हैं बेसिकली। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो जब भी हम एपीआई लिखते थे तो एक बेसिक एपीआई कैसे लिखा जाता था, ऐप डॉट गेट, और मैं एक यूआरएल देता था उसका, है ना, और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिख दिया करता था, है ना, और उसके अंदर एक फैट और एरर नोटेशन से, और उसके अंदर लिख दिया करता था console log जो भी करना है, बंद कर दिया करता था। सो इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ फंक्शन, है ना, दिस इज़ अ फंक्शन। तो कंट्रोलर्स आर बेसिकली फंक्शंस ओनली, बस मॉडर्न दुनिया का मॉडर्न नाम, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे वो फंक्शंस। तो कंट्रोलर्स आर बेसिकली फंक्शंस ओनली, ठीक है, दीज आर फंक्शंस ओनली, जो कि हम अब लिखेंगे एक सेपरेट फाइल में, बिकॉज हमें अपना कोड जो है नीट एंड क्लीन करना है, ताकि आगे जाके कोई बग आए कुछ आए तो हम उसको आराम से रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। व्हाट आर राउट्स, राउट्स आर बेसिकली, जैसे अभी हम चलते हैं, मे बी हम लेट अस गो टू, हम चलते हैं न्यूज़ की किसी वेबसाइट पे, ठीक है। हम न्यूज़ पे गए, हमने पहला खोला न्यूज़, लेट सपोज, ओके, तो सेंटर समथिंग, देयर इज़ अ न्यूज़, तो देखो यहाँ पे हमारा डॉट कॉम है, उसके बाद स्लैश ये, देन स्लैश ये, है ना, देखो ये 3 बार हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज राउट्स। जैसे अभी हम इधर ऐप डॉट गेट के अंदर वी राइट बेसिकली, मे बी हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट, तो इट्स अ टेस्ट राउट, है ना। और हम ऐसे करके काफ़ी सारे राउट्स बना सकते हैं, और हम काफ़ी सारे राउट्स बनाते भी हैं। आई टीच यू ऑल हाउ टू मेक राउट्स एंड स्टफ। जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे एक ऑथराइजेशन का राउट, ऑथ का स्लैश ऑथ स्लैश गूगल का राउट एक बनता है ना। और एक राउट बनता है स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन का, कि मेरे को आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना हो। एक राउट बनता है स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर का। तो अब तुम सोचो कि अगर मैं अपनी मेन फाइल के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ये सब कुछ लिखूंगा तो कितने सारे राउट बनते होंगे। तो मैं उनको ना अलग से सेग्रीगेट करता हूँ, दैट दैट कम्स इन दिस फाइल, राउट्स की फाइल, है ना। और हर उसका राउट अलग बनता है, ठीक है, हर मॉडल का राउट अलग बनता है। आई टीच यू व्हाट आर मॉडल्स आर। जस्ट सोचो कि हम जितने भी राउट्स बनाते हैं उनको अलग फाइल में रखते हैं। बेसिकली इन फोल्डर्स का मतलब ही यही है कि हम अपने जो कोड है उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, और हम वापस श्रिंक कर देंगे कोड को, तो मतलब वापस से एक जगह ले आएंगे, ठीक है। अब यूटिल्स क्या होता है, यूटिल्स आर बेसिकली, मेरे को कोई हेल्पर फंक्शन चाहिए हो, जैसे प्रोबेबली आपका जो बिजनेस लॉजिक है वो ये बोलता है कि मेरे को फ्रंट एंड से 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, लेट सपोज 2.0 पॉइंट समथिंग कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, और मेरे को उससे ना वो निकालनी है, लोकेशन निकालनी है। मतलब जैसे ये कोऑर्डिनेट आया तो इससे पता लगे कि ये इंडिया की लोकेशन है, तो इसका एक गूगल का एपीआई होता है ना। तो तुम उस एपीआई के अंदर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स डालो और ये रिटर्न करता है। तो मैं उसको अपने कंट्रोलर फाइल के अंदर नहीं लिखूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट अ यूटिलिटी, और मैं कंट्रोलर फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट करवा लूँगा। समझ रहे हैं। तो जितने भी ऐसे हेल्पर फंक्शंस हैं ना मेरे, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं उनको अलग से सेग्रीगेट करके यूटिल्स के फोल्डर में रखूँगा। नाउ व्हाट इज़ मॉडल्स, मॉडल्स बेसिकली आई टेल यू कि जैसे क्या होता है कि लेट अस सपोज कि आपका डेटाबेस में, अभी सोचो कि अभी तो हमें डेटाबेस कैसे पता है कि एक टेबल बनी होती है। हम आगे बात करेंगे कि टेबल क्यों होती है, टेबल नहीं भी होती है, हम इसके अंदर कौन सा वाला यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अभी जैसे सबके दिमाग में है कि डेटाबेस एक टेबल होती है ना, इधर एक आईडी होती है और प्रोबेबली इधर एक नाम होता है, नेम, और उसके हिसाब से यहाँ पे आईडी लगी होती है 1, नाम होता है लेट अस सपोज मेरा ही नाम योगेश, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर ऐसा रहता है। तो अब इसका स्कीमा भी तो डिफाइन करना पड़ता है मेरे को, कि ये कैसा दिख रहा है, कि इसके अंदर एक आईडी का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर एक नंबर आ रहा है, जिसके अंदर एक नेम का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर नाम आ रहा है जो कि एक स्ट्रिंग है। तो ये सब ना मेरे को प्री डिफाइन स्कीमा बनाना होता है कि मैं ऐसा क्या लिखूँ, ऐसा क्या कोड लिखूँ कि इससे ना ये जनरेट हो जाए टेबल। समझ रहे हो, कि ये टेबल जनरेट हो जाए, उसमें पता रहो कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ये किस लिए यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए आई राइट दिस कोड इन मॉडल्स।
हर एक टेबल का जो होता है एक अलग मॉडल होता है, और वो भी हम मॉडल बनाना सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही सीख रहे होंगे, हाउ टू मेक मॉडल्स वाया mongoose। ठीक है, तो ये बात रही इसकी मॉडल्स की। तो वी विल सी हाउ टू मेक मॉडल्स, बस अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही मोर देन इनफ है। ठीक है, इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट middlewares. What are middlewares? Middlewares are functions, they are functions only that that runs before some other function। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। लेट अस सपोज कि आप मे बी youtube.com पे हैं, है ना। यूट्यूब, लेट अस सपोज आपने ऐप डॉट गेट के अंदर यूट्यूब, लेट सपोज आप यूट्यूब का क्लोन बना रहे हैं और आपने स्लैश आप प्रोफाइल विजिट करनी है ना। सोचो, लेट सपोज आपको प्रोफाइल एडिट करनी है, ठीक है। तो इधर एक पोस्ट कॉल देते हैं, और हमने इसके बारे में बात भी करी थी, पोस्ट कॉल वगैरह क्या होते हैं। तो प्रोफाइल तो तभी एडिट हो सकती है जब उसको पता हो कि आप कौन है ना। और वो तब पता होगा कि अब अगर हमारे जो सर्वर है उसको ये पता हो कि आप लॉग्ड इन है। तो लेट सपोज कि आपने फंक्शन लगा रखा है यहाँ पे, फंक्शन टू एडिट आ प्रोफाइल। तो लेट सपोज कि आपको पहले ये पता करना हो कि इस राउट को एक्सेस करने से पहले आई शुड बी लॉग्ड इन, तो मैं यहाँ पे एक लॉगिन का मिडलवेयर डाल दूंगा, लॉगिन का, है ना। कि अगर लॉग्ड इन नहीं है तो मेरा ये वाला फंक्शन कभी रन ही ना करे, पहले लॉगिन हो, है ना। और इस लॉगिन के अंदर क्या करूँगा कि अगर लॉग्ड इन है तो मैं नेक्स्ट, मतलब मेरा नेक्स्ट फंक्शन पे भेज दूंगा, ये किस पे चला जाएगा, फिर इस पे चला जाएगा। और अगर लॉग्ड इन नहीं है तो मैं आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। सो दैट्स अ मिडल वेयर, कि मिडल में आ रहा है वो, समझ रहे हैं। इसके मिडल में ये जो राउट है और ये जो मेरा ये फंक्शन है, फंक्शन टू एडिट अ प्रोफाइल, तो उसके बीच में ये फंक्शन आ रहा है। कोई भी मिडल वेयर में कुछ भी लगा सकता हूँ। मे बी यहाँ पे लगा सकूँ कॉन्सोल लॉग लगा दूंगा मैं कि आई हैव एंटर्ड टू एडिट प्रोफाइल पेज। तो बस मिडलवेयर आर द फंक्शन विच विल रन बिफोर रनिंग टू द मेन कंट्रोलर फंक्शन, है ना। एंड इट्स नॉट लाइक कि हम एक ही मिडलवेयर लगाएं, वी कैन राइट एज मैनी एज मिडलवेयर्स, है ना। हम बात करेंगे हाउ टू राइट मिडलवेयर एज वेल। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे मिडलवेयर आते हैं, है ना। तो दीज आर द मिडलवेयर्स दैट कम। बात करते हैं डीबी के बारे में। तो अब मैं जो अपना डेटाबेस है वो कहीं पे होस्ट करके रखूँगा। जैसे इस सीरीज़ के अंदर हम मोंगो डीबी देख रहे होंगे, तो उस डीबी का जो कोड लिखा जाता है वो इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनती है, कनेक्शन मोंगो मे बी डीबी कनेक्ट, ऐसे करके कोई भी फ़ाइल बनती है और उसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ जो कि हम आज ही देख रहे होंगे, हाउ टू कनेक्ट योर डीबी। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट बेसिकली लेट सपोज मेरे डेटाबेस का नाम हो गया, जैसे मैं किसी कैब सर्विस के लिए बना रहा हूँ, मे बी उस कैब सर्विस का नाम XYZ है, तो मैं उस डेटाबेस का नाम XYZ दे दूँगा। तो मेरी जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जो भी जितने भी वेरिएबल हैं, मैं वो इस कांस्टेंट फाइल के अंदर सेव करता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं। दीज आर बेसिकली फंक्शन। राउट्स क्या होते हैं? वो सारे राउट जो कि मैं एक्सेस करने वाला हूँ, वो सारे पाथ जो मैं एक्सेस करने वाला हूँ, इसका भी अलग से फोल्डर बनता है। यूटिल्स क्या होती हैं? वो हेल्पर फंक्शंस जो कि मुझे चाहिए मल्टीपल जगहों पे मे बी। इसके बाद मॉडल्स क्या होते हैं? वो स्कीमास जो मैं डिफाइन करूँगा अपने टेबल को बनाने के लिए। और मिडलवेयर्स क्या होते हैं? वो सारे फंक्शन जो कि रन करेंगे किसी और फंक्शन से पहले। डीबी क्या होता है? वो ये सर हम मैं वो लिख रहा हूँगा जिससे मेरे डेटाबेस से कनेक्ट हो, मैं वो कोड लिख रहा हूँगा। और कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो कि मेरी मे बी डेटाबेस के वेरिएबल, ये सब मैं कांस्टेंट फाइल के अंदर सेव करता हूँ, है ना। तो यही सब हमने बनाया है। कांस्टेंट्स मैंने बता दिया, कंट्रोलर्स के बारे में बता दिया, फंक्शंस, डेटाबेस, मिडलवेयर्स, मॉडल्स, राउट्स एंड यूटिल्स। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, बस याद कर लो। एंड इफ़ यू कैन, तो अभी जब हम सेटअप करेंगे तो इसको आप अपने गिट पे भी पुश कर देना, एंड दिस विल बी ऑलवेज योर बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो अब मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस फिर से बताता हूँ जो हम हमेशा कहते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे। व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। ये हमने बात करी थी, ऐसा हम क्यों करते हैं, है ना। और अब बेसिकली एक अपना सर्वर क्रिएट करते हैं हम हमेशा की तरह, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इसके बाद कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, है ना। और ऐप डॉट लिसन एट पोर्ट हमेशा की तरह 3000। हमने इन पोर्ट्स के बारे में भी चर्चा करी है, कितने पोर्ट्स होते हैं और कौन सा पोर्ट किस रेंज में लाया करता है। कंसोल लॉग सर्वर इज रनिंग एट दिस पोर्ट, है ना।
टेक्निकली दिस शुड रन। हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस नहीं करेंगे, हम नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस कर सकते हैं, है ना। इंडेक्स डॉट जेएस एंटर करूँगा, सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। इसको एक बार मैं बंद करता हूँ और मैं आपको छोटी सी एक चीज़ और बताता हूँ। सिंस मैं बार बार ये रन करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी कमांड भी बना सकता हूँ इस फाइल के अंदर। तो मैं एक यहाँ पे डेवलपमेंट की कमांड बना लेता हूँ, डेव नाम की, और यहाँ पे जो मैं रन करता हूँ नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस, वो यहाँ पे कर दूंगा। तो अब मेरे को नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस रन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा npm रन डेव, और वो सेम कमांड रन कर जाएगी, ठीक है। तो मैं अगली बार से हमेशा यहाँ पे एक डेव कमांड दूंगा, और वो एन उसके अंदर नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस होगा, और मैं यहाँ पे npm रन डेव करूँगा, तो जिससे ये वाली कमांड रन कर जाएगी, ठीक है। अब मेरा सर्वर बेसिकली रन कर गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब जाना है मेरे को डेटाबेस का फाइल बनाना है, ठीक है। तो उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग। तो तुम इधर जाना, और जाना मोंगो डीबी एटलस पे, ठीक है। तो तुम इधर आ जाओगे इस पेज पे, इस वेबसाइट पे जाना मोंगो डीबी पे, इधर से साइन इन करना, अकाउंट बनाना, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। तो इधर आएंगे, तो मैं गूगल साइन इन कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैं एक बार हाइड करके अपने क्रेडेंशियल डाल देता हूँ गूगल के। जी, तो यहाँ से लॉगिन हो रहा है, हल्का सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप इधर आएंगे, तो मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से बनाया है, तो उसने पहले से ही ओपन कर दिया है मेरा एक प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे जाना, तो इधर कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है। तो हम सब सेम पेज पर री रेंडर कर जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी कि इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों हैं, मैंने पहले बना रखे हैं। तो इधर मैं नाम दे देता हूँ, लेट अस नेम आवर प्रोजेक्ट प्रोफेशनल बैकएंड, या फिर मेरे मेरे नाम से बना देता हूँ प्रोजेक्ट खैर नाम से, है ना। और ये कुछ पूछ रहा है, टैक्स देना है, नहीं हमें नहीं देने टैक्स, आगे चलते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपको मेंबर्स इनवाइट कर रहे हैं, उनको परमिशन देनी है, नहीं, उनको अपनी डिफ़ॉल्ट आईडी ही चलानी है, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसके बाद लेट्स सी, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, जिसके अंदर आपका ये प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। इसके बाद ये सारे ऑप्शन होंगे डेटाबेस, डेटा लेक का, और यहाँ पे क्रिएट अ क्लस्टर आएगा। तो यहाँ पे क्रिएट अ क्लस्टर पे क्लिक करना, और क्लस्टर का नाम पूछेगा। तो अभी क्लस्टर डिफ़ॉल्ट नेम है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अभी हम फ्री टायर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पे करेंगे तो देखो $0.08 पर आवर लग रहे होंगे। तो हम इधर से फ्री टायर सेलेक्ट करते हैं, रीजन मुंबई पहले से सिलेक्टेड है। इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। आई जनरली यूज़ AWS प्रोवाइडर, अमेजन वेब सर्विस, एंड वी विल गो टू क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ से डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो लोड हो रहा है। उसके बाद ये पूछता है कि आपको डेटाबेस के लिए एक यूज़र बनाना है जो कि डेटाबेस के अंदर एडिट्स कर सके। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ खैर, और एक टेम्परेरी पासवर्ड भी दे देता हूँ। इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले मैं ये डेटाबेस डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये डेटाबेस आप भी एक्सेस कर पाएंगे नहीं। तो मैंने पासवर्ड भी खैर दिया, पासवर्ड खैर 123 दे देते हैं, और ये यूज़र नेम खैर दे देते हैं। यहाँ से क्रिएट डेटाबेस यूज़र कर देते हैं, डेटाबेस यूज़र हैज़ बीन एडेड, है ना। अब ये बोल रहा है ऐड अ IP कनेक्शन, ऐड अ कनेक्शन IP एड्रेस। यहाँ से चूज़ अ कनेक्शन स्ट्रिंग करूँगा, और ये अलग अलग केसेस हैं। तो मैं यहाँ से कॉम्पोस्ट पे क्लिक करके, और यहाँ पे आता हूँ। ओके, बैक चलते हैं यहाँ से, और फिर चलते हैं पोंगो DB फॉर VS कोड, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, अपन चलते हैं सिंपल वापस से कंपास पे, और ये हमारे लिए एक स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। क्लस्टर जीरो इज़ प्रोवाइजिंग, इट टेक्स एन एवरेज ऑफ 10 to 15 सेकेंड टू प्रोविजन और डिप्लॉयमेंट, क्लस्टर विल बी बिल्ड विथ 3 नोड्स, ठीक है। तो चलो, जब तक हमारे क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका डेटाबेस का वो यूज़र जो है वो क्रिएट ना हुआ हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं डेटाबेस एक्सेस पे, क्रिएट अ न्यू यूज़र पे क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं अपना ID, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे ऐड बिल्ट इन रोल पे एटलस एडमिन चुन सकते हैं। ऐड यूज़र पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस पे जाएंगे अपन, ऐड एन IP एड्रेस करेंगे, और यहाँ पे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में एक बार रिलोड करके देखते हैं। तो रिलोड करने पे अभी भी पेंडिंग ही है।
ओके, तो लेट अस सी योर क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड। तो पहले इतना टाइम नहीं लगता था, सिंस अभी पता नहीं देयर इज सम अपडेट, तो इसका यूआई भी चेंज हुआ है, इस वजह से ये हो रहा है। तो चलो जब तक ये क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, तो नाउ द क्लस्टर इज क्रिएटेड। ठीक है, तो इधर जाते हैं डेटाबेस में, ओवरव्यू पे देखते हैं। तो इधर देखो आ रहा है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से कॉम्पास पे जाएंगे, तो देखो इस बार इसने स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पे, तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम। स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ से स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग को अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, और प्रोबेबली एक काम करते हैं, इसको इधर एक txt फाइल बना देते हैं डेटा नाम की, और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इधर अब एक नया फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर एक नया फाइल बनाते हैं connectdb.js नाम का। ठीक है, और इधर हम अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए वी यूज़ mongoose, import mongoose फ्रॉम mongoose, और इधर एक फंक्शन बनाएंगे फिर से const connect db नाम का, जो कि एक async फंक्शन होगा, और यहाँ से ये कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक ट्राई और कैच ब्लॉक। ट्राई के अंदर व्हाट वी विल राइट mongoose डॉट कनेक्ट। ठीक है, और इधर आएगी उस यूआरएल की स्ट्रिंग। तो अपन चलते हैं इधर, इस स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इधर अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो हमारा पासवर्ड क्या था, खैर 123। ठीक है, तो इधर इधर पूछता है डेटाबेस का नाम, तो इधर लेट सपोज अभी डेटाबेस का नाम दे देते हैं टेस्ट। ठीक है, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद डॉट देन कर देंगे कि console log mongodb कनेक्टेड, है ना। डॉट कैच कर देंगे एरर, और यहाँ पे भी console log कर देते हैं एरर कनेक्टिंग टू mongodb। देर इज़ अ बेटर प्रोफेशनल वे एज वेल, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। EXPORT एक्सपोर्ट हो गया हमारा कनेक्टेड डीबी। तो सिंपल कुछ नहीं करा, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर mongoose डॉट कनेक्ट लगाया, डॉट देन डॉट कैच लगा लिया, है ना। वैसे टेक्निकली डॉट देन डॉट कैच लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिंपल यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हम console log कर सकते हैं हमारा MongoDB कनेक्टेड। एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको देखना है कि किस होस्ट पे कनेक्टेड है, तो व्हाट यू कैन डू const कनेक्शन इंस्टांस नाम का एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर ये सेव करा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि इसी कनेक्शन इंस्टांस डॉट कनेक्शन डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट को लॉक करवा दूंगा। लेट अस सी व्हाई इट इज गिविंग अस एरर। ओके, सो एक चीज़ और कि यहाँ पे ये जो होता है कनेक्शन, ये अवेट होता है ना। और अभी के लिए चलो इसको हटा देते हैं, वी विल सी व्हाई इट इज थ्रोइंग एरर। ओके, तो हमें ये ऑब्जेक्ट की तरह नहीं रखना था, यस, इसको एज अ ऑब्जेक्ट हटा के यहाँ पे रख देते हैं। तो हमने एक कोड लिखा जिसके अंदर हम अपना ये वाला MongoDB कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जाते हैं index.js के अंदर, और यहाँ पे कनेक्ट डीबी रन करवाते हैं। तो कनेक्ट डीबी रन करवा दिया, तो ये कह रहा है कनेक्ट डीबी इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कनेक्ट डीबी। इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ओके इधर चलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इसको कनेक्ट डीबी नहीं मिला, क्योंकि इधर हमें डॉट जेएस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी ये फंक्शन रन हुआ, सर्वर इज़ रनिंग एंड MongoDB कनेक्टेड, और ये उसका एड्रेस है cluster 0। तो ये हमारे उस होस्ट का एड्रेस दे दिया इसने, है ना। तो यही वो एड्रेस था। तो तुम ये भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल ये एड्रेस प्रिंट नहीं करना था, तो सिंपल console लॉक करवाते और ये वेरिएबल भी हटा देते। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी कनेक्ट आर MongoDB। ठीक है, तो यहाँ से जाना है, अपना फुल पावर पासवर्ड लेना है, पासवर्ड और आईडी लेनी है, उस स्ट्रिंग को यहाँ पे पेस्ट करनी है। रिमेंबर तुम यहाँ पे वो करो। अभी क्या होता है कि ये सिंस एक सीक्रेट है, अगर किसी को भी ये मिल गया तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो हमें क्या करना होता है, ये डॉट ENV में डालना होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डॉट ENV भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि हमने अपना बैकएंड इनिशिएट करा,
हमने प्रोफेशनल बैकएंड सेटअप करा, हमने देखा फोल्डर्स क्यों बनाते हैं, हमने सर्वर बनाया, हमने अपना MongoDB पे एटलस सेटअप करा, हमने कनेक्ट करा अपना MongoDB एक्सप्रेस के साथ। ये हम अगली वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। एंड या दैट इज़ द कोड एंड इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, सिंपल हमने कनेक्ट DB करा। ऑल्सो कई लोग इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, सबका अलग अलग है। तो देखो फिर से कनेक्ट हो गया यहाँ पे एंड दैट इज़ ऑल इन द वीडियो एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस। एंड अगली वीडियो के अंदर भी हम देख रहे होंगे टेबल्स कैसे बनाते हैं। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल्सो आई सॉ कि a lot of people has not subscribed the channel, 56% of the people has not subscribed the channel, so do subscribe the channel and you will receive this beautiful playlist. That was all from my side. Thanks for watching.